हाँ ठीक है, तो लास्ट क्लास के बाद हम मल्टी करेंसी कर चुके थे। ठीक है, इजीली मल्टी करेंसी की हमने ट्रांजैक्शन भी कर दी थी। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाके मल्टी करेंसी का जो फीचर है किया था, और उसके बाद अकाउंट्स इन्फो के अंदर आके हमने यहाँ से ये हमारे पास था, और यहाँ से हम इजीली करेंसीज को करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, देखिए दो करेंसीज यहाँ से हमारी शो हो रही हैं। और सेकंड आपके ठीक है, उसके बाद नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी सेल परचेज। ठीक है, एंड 8 ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेल की ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये यहाँ से हमें ठीक है, देखिए यहाँ से आपको सेल की ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी। क्या हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सेल की ट्रांजैक्शन करी है जेम्स के साथ। पहले हमने पार्टी अकाउंट बनाया, तो पार्टी अकाउंट हमने जेम्स बनाया। इजीली जैसे लेजर क्रिएट करते हैं बाकी पार्टीज का, वैसे ही हमने इसको भी बनाया। बट इसकी जो लोकेशन हमने रखी है वो हमने दूसरी कंट्री रखी है। इसकी लोकेशन हमने रखी है, इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार। कंट्रोल एंटर के साथ तो देखो ये जेम्स की लोकेशन है। कंट्रोल मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, करेंसी हमने रखी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बना रहे हैं। अगर हम वो अपनी उनकी जो लोकेशन अपनी कंट्री से बाहर की रखेंगे तो हम इजीली उनके साथ दूसरी करेंसी में डील कर पाएंगे। ओके, जो सब बच्चों को शो हो रहा है, हैंड रेस करो। जो इस सेल का वाउचर मैंने ऑन कर रखा है, सब बच्चों को शो हो रहा है, हैंड रेस। हाँ विक्रम, शायद से नेट का इशू हो आपका, थोड़ा सा इंटरनेट का या नेटवर्क का इशू हो, कुछ कह नहीं सकते। आज मौसम भी थोड़ा खराब सा ही है, इसलिए क्योंकि बाकी बच्चों को शो हो रहा है लगभग। ठीक है, वैसे धीरे धीरे करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये सेल के वाउचर हमने इसको डेनिम की शर्ट सेल करी है जेम्स को। हाँ ठीक है, शो हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने इसको डेनिम की शर्ट्स सेल करी है 10 पीसेज $50 पर पीस के हिसाब से। तो टोटल हमारी ट्रांजेक्शन कितने डॉलर की होगी? $500 की। ठीक है, अब देखो अमाउंट मैटर करता है यहाँ पे, इसलिए हमारे अगर चेंजेस ₹1 का चेंजेस भी आ रहा है तो वो भी हमें सेटलमेंट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट उसकी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमने डेनिम शर्ट दिए इसको $50 पर पीस के $50
पर पीस के हिसाब से। जैसे ही आप यहाँ पे रेट डालोगे तो रेट डालने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा रेट ऑफ एक्सचेंज का। तो हमने यहाँ पे जब रेट ऑफ एक्सचेंज लिखा है कितना है $76 ₹76 पर डॉलर। तो टोटल ये हमारे इंडियन रुपीज में कितना हुआ 3800 पर पीस। ठीक है, 3800 आपका पर पीस हो गया। जैसे इसमें $50 पर पीस है तो हमारा 3800 रुपये पर पीस होगा। तो टोटल अमाउंट जो है $500 हो गया और उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ 30,000 रुपये। ठीक है, नीचे टोटल हमें दिखाई दे जाएगा यहाँ पे नरेशन के सामने। ठीक है, 10 पीसेस का टोटल अमाउंट है डॉलर में $500। ठीक है, यहाँ पे और कन्वर्जन रेट भी आपको दिखा रखा है तो रुपीज में कितना हो जाएगी 38,000। ठीक है, ये तो रही हमारी एक ट्रांजेक्शन, यानी कि 1 अप्रैल को हमने जेम्स को $500 शर्ट सेल करनी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमें जेम्स से पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, तो वो हमें कहाँ पे होंगे, सीट वाउचर में होंगे। तो सीट वाउचर के लिए हम क्या करते हैं F6 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे न्यू रेफरेंस डालते हैं, तो न्यू टू ले लिया और इसमें हम कितने, जेम्स ने तो हमें कुछ सारे पैसे दे दिए। जेम्स ने हमें कितने पैसे दे दिए डॉलर 500। तो वो रमेश ने जेम्स ने पूरे पैसे दे दिए तो हम तो एंट्री डॉलर देंगे। ओके, तो $500 हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, रिसीट वाउचर के अंदर सबसे पहले कैश लेंगे, फिर जेम्स की पार्टी लेंगे, उसके बाद हम उसमें अमाउंट एंटर कर देंगे। तो अमाउंट एंटर कर दिया $500। ओके, जैसे ही $500 मैंने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे मुझे एक्सचेंज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी कि जैसे पहले एक्सचेंज का ऑप्शन, सेम वैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा देखने को। तो हमने तब 76 लेकिन 70 चेंज हुआ है, $1 कम हो गया। जैसे हमने यहाँ पे 75 लिखा, टोटल रुपीज हो गया हमारा 500 इस तरह से। तो नीचे आपको अमाउंट दिख जाएगा। ठीक है, टोटल उसने $500 दिए। देखो नरेशन, देखो टोटल वाली लाइन में आपको यहाँ पर अमाउंट दिख जाएगा। तो अभी वाउचर हटा देगा, उसको प्रॉपर तरीके से देख लो। उसने हमें पूरे $500 दे दिए, जितने उस पर ड्यू थे उसने सारे के सारे हमें दे दिए। लेकिन हमें कम रुपए मिले, जबकि सेल हमारी $38 की हुई थी। ठीक है, तो हमें पैसे जो मिलने चाहिए थे वो $38,000 ही मिलने चाहिए थे, बट हमें कितने मिले, $37,500 मिले। ओके, अमाउंट तो उसने पूरा दिया, लेकिन अमाउंट जब हमें मिला तो उस डेट पे एक्सचेंज रेट कम हो चुकी थी। तो इस वजह से हमें जो पैसा मिला कन्वर्ट करने के टाइम पे या कन्वर्ट करके वो हमें कम मिला या कम रिसीव हुआ। ओके, तो इस तरह से हमारी ये 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने एंट्री करी, हमें यही पता लग गया कि हमें रेट फ्लक्चुएट कर रही है, रेट में चेंजेस हैं। ठीक है, अब वो हम रेट चेंजेस देखेंगे कहाँ, वो हम देख सकते हैं डिस्प्ले मेन्यू के अंदर। जब हम अकाउंट्स बुक देखेंगे लेजर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स बुक के अंदर लेजर्स पे, लेजर्स के अंदर जेम्स का लेजर होगा। इसको हम ओपन कर लेंगे लेजर वॉच की लिस्ट में से। तो यहाँ से देखो ये हमें जेम्स का लेजर यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैश ये देखो, ठीक है, डेट आ जाएगी, उसका पर्टिकुलर है, उसके बाद वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर है, उस पर क्रेडिट का। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले हम, ठीक है, डेबिट में अमाउंट 30,000, इसका मतलब हमने ये करी 38,000 एंड देन उसके नीचे पर्टिकुलर्स में लिखा है कैश और वाउचर टाइप में लिखा है रिसीव, यानी कि हमने रिसीव हुए हैं पैसे
कैश में, ठीक है। वो कितने हुए हैं, 1500। ठीक, यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट है वो बराबर नहीं हुआ है, तो जो बराबर करने के लिए आपके 500 रुपए अनएडजस्टेड गेन या लॉस में आ गए, ठीक है। क्योंकि पैसे तो उसने पूरे दिए हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसने पैसे कम दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए अनएडजस्टेड आ रहा है, पैसे उसने पूरे दे दिए, $500 उसने आपको सामान खरीदा था आपसे, उसके उसने पैसे पूरे दे दिए, लेकिन आपको पैसे कम मिले हैं, क्यों? तो वही आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी आप लोग क्या करो, फिलहाल सेम इस तरह की दो ट्रांजैक्शन करो, एक सेल की करो और एक रिसिप्ट की करो, ठीक है। और दोनों में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसको चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद चेक करना अकाउंट्स बुक के अंदर लेजर पे जाके, इस तरह से आपका अनएडजस्टेड शो हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। हो रहा है तब कोई गलत नहीं है, आपका वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है वाला, तब आपका डेबिट और क्रेडिट शो हो रहा होगा और अमाउंट डिफरेंट होंगे, तो इसका कि हाँ भाई पैसे की गड़बड़ हुई है। भले ही आपको जैसे यहाँ पे 500 रुपये शो नहीं हो रहे होते, तब भी हमें पता लग जाता है कि भाई 38,000 रुपये की सेल हुई है, 500 में है, तो 500 रुपये की गड़बड़ तो आपको अलग से दिख रही है, ठीक है, इस तरह से। तो फटाफट से अभी आप लोग क्या करो, सेल तरह की ट्रांजेक्शन की और एक रिसीट की वाउचर की, ठीक है। उसके बाद इनको हम एडजस्ट करना सीखें, ठीक है हिमानी। यही हमने लास्ट क्लास में किया था, एक तरह से क्या मल्टी करेंसी की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी थी। तो नॉर्मल जो लास्ट क्लास में करी थी, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज या फ्लैक्चुएट नहीं हुआ था, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो जितना अमाउंट सेल करता है उतना अमाउंट ही हमने ले, लेकिन क्या हुआ है थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं। तो फटाफट से दो तरह की ट्रांजैक्शन करो आप लोग। मुस्कान, अभी हमने फॉरेक्स गेन और लॉस नहीं करा है, ठीक है, आज की क्लास में करना है हमने, ठीक है। आज की क्लास में हमें यही करना है, ठीक है। नॉर्मल अभी तो एंट्रीज करनी है आपको, दो एंट्रीज करनी है, ठीक है, एक सेल की और एक रिसीट की। गौतम नॉर्मल दो एंट्रीज करनी है, एक सेल की और एक रिसीट की। इंद्रजीत क्या कह रहे हो आप? किस बात की रिवीजन कह रहे हो आप इंद्रजीत? हाँ बहुत बढ़िया काम करा, लेट आए आप, जिस टाइम पे आ रहे हैं उनका क्या सुनो। टाइम से आया करो क्लास में।
क्या लिखते हो इंद्रजीत, क्या लिख रहे हो? म्यूट क्या, मत क्या करूं मैं इसका? हाँ हो गया। अभी बाकी बच्चे इंद्रजीत टॉपिक खत्म हो जाने दो और उसके बाद रिवीजन होती है। 5 मिनट की 10 मिनट की रिवीजन नहीं होती है, ठीक है? कि अब 10 मिनट लेट आए कि 10 मिनट पहले क्या करवाते, रिवीजन करवा दो। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे करो इसको, 2 एंट्रीज को, एक सेल की और एक रिसीट की। और उसके बाद आप अकाउंट्स वाउचर में लेजर्स के अंदर जाके चेक करो कि कितना चेंज आ रहा है आपका। उसके बाद उस चेंज को हम एडजस्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। फटाफट से करो, फिर आगे और भी करवाना है काफ़ी कुछ। खुशी, अभी मैंने कुछ करवाया ही नहीं नॉर्मली। एक सेल का वाउचर करवाया मैंने और एक रिसीट का वाउचर करवाया है। ठीक है, सेल का वाउचर करवाया एक और एक रिसीट का वाउचर करवाया है। ठीक है, सेल के समय जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो 76 रुपीज़ पर डॉलर था और रिसीट के समय वो 75 रुपीज़ पर डॉलर था। बस इतना चेंज हुआ है। और इसी तरह से चेंज के साथ आपको 2 एंट्रीज करनी है, एक सेल की और एक रिसीट की। ठीक है, हैंड रेज करो जिन जिन बच्चों का यहाँ तक ये 2 एंट्रीज हो चुकी हैं। संजय की हो गई हैं, नीतीश की हो गई, महर, मान्या,
जानवी, जतिन, हिमांशु, ओके ठीक है। जिन बच्चों की रहती हैं फटाफट से करो। ओके, गौतम ने भी कंप्लीट कर लिया। ज्योति, सुभाष, इंद्रजीत, के टाइम डॉलर ऑटोमेटिक 68 चेंज हो गया। ऑटोमेटिक तो खैर नहीं होता है, पर अच्छी बात है, वैसे भी आपको चेंज तो करना ही था, तो एंट्री कर दो ऐसे ही। जो बच्चे रहते हैं फटाफट से कंप्लीट करो, फिर आगे इनको एडजस्ट भी करना है एंट्रीज को। हाँ, क्या प्रॉब्लम है संजय, बोलो क्या प्रॉब्लम। हेलो हेलो हाँ हेलो। संजय। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो मेरा संजय आप लिख के बोल दो एक बार, नॉइज काफी आ रही है, तो क्लास रिकॉर्डेड सेशन है ये।
डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा ही नहीं, वो उस ये देखो स्क्रीन पे भी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा तो अनएडजस्टेबल अमाउंट आएगा ही नहीं। ठीक है, वो बराबर नहीं है इसीलिए तो अनएडजस्टेबल है। 38,000 एक तरफ 37,500 यानी कि बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए आप 500 रुपये तब जाके नीचे देखो टोटल में 38 होगा। तो डेबिट क्रेडिट बराबर सही आ रहा है आपके। ठीक है, ठीक है। अब जिन बच्चों का यहाँ तक हो वो क्या करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो पे जाके मैं लेजर्स शो करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ से ये आपको दो लेजर्स बनाने हैं, एक फॉरेक्स गेन का और एक फॉरेक्स लॉस का। तो पहले गेन का दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस लेजर का नाम लिखना है फॉरेक्स गेन और इसको अंडर रखना है इनडायरेक्ट इनकम के। ऐसे ही आपको सेकंड वाला बनाना है फॉरेक्स लॉस और उसका ग्रुप रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, वो वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, बस आपको नेम देना है यहाँ से फॉरेक्स लॉस और जो उसका ग्रुप है वो आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये दो लेजर बनाओ, एक फॉरेक्स गेन का और एक फॉरेक्स लॉस का। ये दोनों लेजर बना के हम इनका ही यूज करेंगे, इन्हीं लेजर्स का यूज करेंगे अपनी अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो ये मैं स्क्रीन को यहीं पे पॉज कर रखा है मैंने। ठीक है, दो बनाने हैं, एक फॉरेक्स गेन एंड फॉरेक्स लॉस। लॉस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और जो है फॉरेक्स गेन वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ये दो लेयर्स को क्रिएट करो और फिर उसके बाद आगे बताते हैं।
ठीक है, बना दिए सब, हैंड रेस करो। किस किसने बना लिया, हैंड रेस करो। ओके, संजय ने बना लिए, खुशबू, मान्या, ठीक है बनाओ, बाकी बच्चे भी इसको फटाफट से बनाओ। कुछ तो पहुंचे ही नहीं होंगे यहाँ तक अभी तक, मुझे लग रहा है वो अभी एंट्रीज पे अटके होंगे। ठीक है, फटाफट से ये 2 लेजर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि अकाउंट वाउचर टाइप्स पे जाना है। ठीक है, वाउचर टाइप पे हम क्या करेंगे, जो हमारा जनरल वाउचर होता है वहां पे हम नेम ऑफ क्लासेस लिखेंगे। ठीक है, वाउचर टाइप्स के अंदर हमें जाना है अल्टर। ठीक है, कोई नया वाउचर हमें क्रिएट नहीं करना, तो इसलिए हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम अल्टर पे जाएंगे। ठीक, वाउचर टाइप्स के अंदर आपको अल्टर पे जाना है, और अल्टर के अंदर आपको यहाँ से ढूंढना है जनरल वाउचर। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको जनरल वाउचर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यही पार्ट थोड़ा सा समझ में कम आता है बच्चों को। ठीक है, यहाँ से जनरल वाउचर आपको ढूंढ लेना है। ओके, इस तरह से। ठीक है, और ये देखो जनरल वाउचर में आपको सब कुछ एज इट इज रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करके यहाँ पे लास्ट तक आना है। लास्ट में देखो आपको यहाँ पे आखिरी थर्ड कॉलम है जो यहाँ पे देखे मिलेगा नेम ऑफ क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ क्लास मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 क्लासेस बनानी है, एक फॉरेक्स गेन की और एक फॉरेक्स लॉस की। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक मैं करता हूँ यहाँ से फॉरेक्स गेन की क्लास। जैसे आप फॉरेक्स गेन यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद आपको एंटर करना है और आप इस क्लास के अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉरेक्स गेन लिख दिया, एंटर करा। ठीक है, और हम इस क्लास के अंदर पहुंच गए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिए फर्स्ट गेन की क्लास के हम अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्या है, आपको नो का ऑप्शन दिखेगा, इस नो का ऑप्शन को आपने यस कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो नो का ऑप्शन दिखेगा, इस नो के ऑप्शन को आपने यस कर देना है। और यहाँ पे यस करने के बाद आपको नीचे लेजर का नाम लेने का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको फॉरेस्ट गेन बनाया था अभी हमने, वो लेजर हमने यूज कर लेना है। ठीक है, यूज करने जैसे ही आप वाला लेजर यूज कर लोगे, एक मिनट।
ओके ओके ओके, वेट सेक। ठीक है, यानी कि फर्क गेन की क्लास लिखनी है आपको आपको नो की जगह यस करना है, और यहाँ से नीचे आपको लेजर के नाम में लेना है फॉरेक्स गेन का लेजर। ठीक है, आप शो हो रही होगी शायद से सब बच्चों को। ओके, तो इस तरह से ऐसे ही एक लॉस की क्लास बनानी है, उसके अंदर भी जाके आपको यस करना है, और लेजर के नेम में लेना है फॉरेक्स लॉस का लेजर। ओके, ठीक है। सेकंड आपको बनानी है फॉरेक्स लॉस। तो जैसे ही फॉरेक्स लॉस लिखोगे, ठीक है, एंटर करके आपको जो नो का ऑप्शन दिखेगा उसकी जगह आपको यस करना है। ठीक है, और यस करते ही आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक सुटेबल लेजर लेना है। तो गेन की जो क्लास बनाओगे उसमें आपको फॉरेक्स गेन का लेजर लेना है, और लॉस की क्लास बनाओगे तो वहाँ पे लॉस का लेजर लेना है। बस इतना सा काम है, कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके बाद आपकी इस वाउचर को एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, तो आपको जो वाउचर है वो अल्टर करना है अपना जनरल वाला वाउचर, और उसमें नेम ऑफ क्लास में दो क्लास लिखनी है, एक फॉरेक्स गेन, उसके अंदर आपको फॉरेक्स गेन का लेजर लेना है, फॉरेक्स के अंदर आपको फॉरेक्स लॉस का लेजर लेना है, जो लेजर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किए थे। ओके, ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? हैंड रेस करो। ठीक है, आंचल, अनुराग, आकाश, गौतम, क्या हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आया? खुशबू, ज्योति, खुशी, लक्की, विक्रम, क्लियर हो गए यहाँ तक? ठीक है विक्रम, आपको बस अल्टर पे जाके जो जनरल का वाउचर उसको अल्टर करना है, उसमें दो क्लासेस बनानी है। एक गेन की क्लास बनानी है, गेन के अंदर जो आप लेजर लोगे वो आप फॉरेक्स गेन का लेजर ले लोगे। ऐसे ही फॉरेक्स लॉस की क्लास आपको नॉर्मल टाइप करनी है, फॉरेक्स लॉस, और उसके अंदर भी आप फॉरेक्स लॉस का लेजर ले लोगे। तो इसलिए ईजी है बिल्कुल, इतना कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। ठीक है, एक बार जिन्होंने कर लिया उनको तो इजीली आ गया होगा समझ में, जिन्होंने नहीं करा है एक बार अगर करके देखेंगे तो ये आ जाएगा समझ में इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब इस हाँ ठीक है, बाकी अब इस वाउचर का हम यूज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो जनरल वाउचर हमने अल्टर करा है, इस नए जनरल वाउचर का हम यूज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना काफी है, नहीं तो फिर और क्लियर हो जाना है आप लोगों को। ओके ठीक है, इसको आप घर पे करके देख लेना इजीली। ठीक है, और कुछ नए डाउट्स निकल के आते हैं अगली बार, जो एडजस्ट अमाउंट करना है वो हम इजीली कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू, क्लास फिनिश करते हैं यहाँ से।